वैदिक ज्योतिष की दुनिया में जब योग शब्द आता है तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक आसन नहीं होता। यहाँ योग हैं ग्रहों के वो खास कॉम्बिनेशंस, वो जोड़ जो किसी की भी किस्मत का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बनाने का दावा करते हैं। तो आज चलिए इन्हीं ज्योतिषीय योगों की रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को जिंदगी में कामयाबी जैसे थाली में परोसकर मिलती है, जबकि दूसरों को हर एक कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इसका जवाब हमारी जन्म कुंडली में छिपे ग्रहों के कुछ खास पैटर्न में मिल सकता है। तो ज्योतिष में ये योग आखिर है क्या? इसे ना एक कॉस्मिक रेसिपी की तरह समझिए। मतलब जैसे सही मसाले सही मात्रा में मिलकर एक बेहतरीन डिश तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की सही पोजीशन और उनका सही मेल जीवन में एक खास तरह का नतीजा या पोटेंशियल पैदा करता है। चलिए सबसे पहले उन योगों पर एक नज़र डालते हैं जो बड़ी सफलता, धन दौलत और शोहरत से जुड़े हुए हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी उम्मीद शायद हर कोई अपनी कुंडली में करता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं महापुरुष योग। ये 5 बहुत ही शक्तिशाली योग हैं। ये तब बनते हैं जब कोई खास ग्रह बहुत मजबूत होकर, मतलब अपनी ही राशि में या अपनी सबसे ऊंची स्थिति में कुंडली के सबसे पावरफुल घरों में, जिन्हें केंद्र कहते हैं, बैठ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये योग असाधारण ग्रेट पर्सनैलिटीज को जन्म देते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हजारों साल पुराने योग आज के दौर की क्वालिटीज को कितनी सटीकता से दिखाते हैं। जैसे बृहस्पति से बनने वाला हंस योग, ये इंसान को ज्ञानी और सम्मानित बनाता है। सोचिए किसी महान टीचर या मेंटर के बारे में। और वहीं शुक्र से बनने वाला मालव्य योग कला, चार्म और सक्सेस देता है, जैसे कोई कामयाब आर्टिस्ट या पब्लिक फिगर। और फिर आता है गज केसरी योग। ये शायद सफलता देने वाले सबसे मशहूर योगों में से एक है। ये तब बनता है जब ज्ञान का ग्रह बृहस्पति मन के ग्रह चंद्रमा से एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो। और जैसा कि ये प्राचीन श्लोक बता रहा है, इसका असर जबरदस्त माना जाता है, एक लीडर बनाने वाली क्षमता। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? हर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सिर्फ अच्छी खबरें नहीं लाता। ज्योतिष में ऐसे योग भी हैं जो जीवन में आने वाली मुश्किलों, संघर्ष और चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। जरा देखिए कैसे सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन सब कुछ बदल सकती है। जब चंद्रमा के ठीक अगले घर में कोई ग्रह होता है तो बनता है सुनफा योग, जो इंसान को अपने दम पर कामयाबी दिलाता है। लेकिन जब चंद्रमा अकेला पड़ जाए और उसके अगल बगल के घरों में कोई भी ग्रह ना हो तो बनता है केमद्रुम योग, और इसके नतीजे एकदम उल्टे होते हैं। केमद्रुम योग को ज्योतिष में सबसे मुश्किल योगों में से एक गिना जाता है। पुरानी किताबें इसे अकेलेपन, मेंटल स्ट्रेस और लगातार चलने वाले संघर्ष से जोड़ती हैं। सुनने में ये काफी निराशाजनक लगता है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और यहीं पर ज्योतिष का एक बहुत ही जरूरी और उम्मीद देने वाला सिद्धांत सामने आता है। सवाल ये है कि क्या एक नेगेटिव योग के असर को खत्म किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं योग भंग, यानी किसी योग का कैंसिल हो जाना। ये ज्योतिष का अपना ही एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कुंडली में कोई मुश्किल योग बन भी रहा है तो दूसरे ग्रहों की मजबूत स्थिति उसके बुरे असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। मान लीजिए किसी कुंडली में केमद्रुम योग है, यानी चंद्रमा अकेला है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह चंद्रमा से केंद्र भावों में, यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बैठा हो तो केमद्रुम योग का बुरा असर भंग हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। ये एक पावरफुल एंटीडोट की तरह काम करता है। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ज्योतिषीय योग जीवन की संभावनाएं दिखाते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये उन नेचुरल टेंडेंसीज और एनर्जीज को दिखाते हैं जिनके साथ एक इंसान पैदा होता है। तो इस पूरी पड़ताल से क्या टेक अवे मिलता है? पहली बात, योग कामयाबी और चुनौती दोनों की संभावनाएं दिखाते हैं। दूसरी बात, मुश्किल योग हमेशा आखिरी फैसला नहीं होते, उनका असर कैंसिल भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, जन्म कुंडली को किसी जेल की तरह नहीं बल्कि एक मैप, एक नक्शे की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा नक्शा जो रास्ते की मुश्किलों और सहूलियतों दोनों के बारे में बताता है।
और ये हमें इस ख्याल पर लाकर छोड़ता है कि हर जन्म कुंडली में संभावनाओं और चुनौतियों का एक बहुत ही यूनिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ज्योतिष की ये गहरी समझ हमें अपने रास्ते को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकती है, जिससे अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाया जा सके और आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहा जा सके।